In the case when the lady's blood agglutinated with 80% person's blood, the lady's blood was referred to as Sir, recording on RH हाँ positive. Okay, so blood was referred to as RH positive. पढ़ाई पे ध्यान दो, recording पे नहीं. समझा? So in the case when the lady's blood agglutinated with 80% person's blood, the lady's blood was referred to as RH positive. ठीक है? Now, in another case, a person's, okay, in another case, a person's, क्या? जो a person's blood did not agglutinate at all. So in this case, this person is said to be क्या? RH Negative. negative. समझ रहे हो? Now, Yes, sir. actually, RH is governed by a single Mendelian gene. Okay, a single Mendelian gene which is can be either D, C और E. समझ में आया? तो इसीलिए एक्चुअली 3 ऑप्शन है हमारे पास. डी हो सकता है, सी हो सकता है, ई हो सकता है. डी जो है, इट इज सीन इन मोर देन 95% केसेस. समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग उसको डी ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं. आया समझ? तो इसीलिए 90% लोगों का ब्लड ग्रुप RH डी जीन से होगा. किसी किसी का सी से हो सकता है, किसी किसी का ई से हो सकता है. ई से हो सकता है. सिंस सी एंड ई रेयर है, हम उसका बात नहीं करते हैं. Yes. ओके, therefore the antibody against RH is generally referred to as क्या? Anti D. D. एंटी डी एंटीबॉडी. बट इसका मतलब ये नहीं कि एंटी सी एंटी ई नहीं होते हैं. ओके, अब जो जनरल बात है हम वो बोलेंगे, रेयर बात थोड़ी बोलेंगे. अंडरस्टूड? अब जी सर. सपोज ये जो सुब्रत है, सुब्रत ब्लड टेस्ट करने गया तो उसका ब्लड ग्रुप निकल रहा है O नेगेटिव. बट वो किसी भी माने उसका ब्लड ग्रुप जो है वो O नेगेटिव आ रहा है, बट एक्चुअली उसके पास RH फैक्टर है. तो हाउ वो O नेगेटिव है? क्या गड़बड़ हो रहा है? When Subrat went to check his blood, it was found O negative, but actually he is O positive. तेरा ब्लड ग्रुप क्या है सुब्रत? So positive. हाँ, तो ये गधा O पॉजिटिव है, बट हर समय जब भी टेस्टिंग करता है वो नेगेटिव निकल रहा है. क्या गड़बड़ है? बताइए आत्मन. देख रहे हो, यही है जेजेस का पढ़ाई. सर
हाँ बोलिए। So antibody Antibody. develop होता है only after नो sensitization, नो sir. नो स्टोरीज, नो स्टोरीज, बकवास Sorry, मत sir. करो Pass, मेरे sir. सामने। हाँ यस, एनीबॉडी एल्स वांट टू ट्राई? थिंक ना, यही तो आंसर है इसी लाइन में। आपको लीडिंग क्वेश्चन में भी आंसर गेस नहीं कर पा रहे आत्मन, हाउ विल यू डू इट? आपको मैं एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हूं, इसका सिंपल सा मीनिंग है लाइन, उसी लाइन में है आंसर। हाँ सुब्रत आप बताइए, कुछ सही बताइए, गलत मत बताइए। तुम्हारा ब्लड ग्रुप जब RH पॉजिटिव है तो टेस्ट में क्यों नेगेटिव दिखा रहा है? सर क्योंकि वो एग्लूनेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ देवी जी? सर क्योंकि इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है उसके अंदर। इतना मार मारूंगा स्वागतिका, तेरा हेयर स्टाइल घोड़े से गधे का हो जाएगा, समझ में आया? तुमको एग्लूटिनेट हम लोग टेस्ट जो करते हैं उसके बॉडी में ठूस देंगे ना, स्लाइड में करते हैं, उसको मरवाने का शौक है क्या सर तेरे को? स्लाइड में। हाँ तो उसके बॉडी में कहाँ डाल रही है बेचारे का? भाई गलत आदमी है, हम जानते हैं, जजेस को गुस्सा आता है, बट इसका मतलब मार थोड़ी देंगे। बोलो बोलो सत्य, गेस आउट, द आंसर इज देयर इन दिस लाइन स्टूपिड। सर मैं गेस कर सकता हूँ? करो करो, गेस करो देव। सर एंटीडी यूज करता है। हाँ तो एंटीडी तो हर एक तो केस में वो हम लोग सर यूज कर रहे हैं। वो रिजल्ट का ऑपोजिट काम करेगा तो नहीं, एंटीडी हमने यूज तेरे केस में किया तो नेगेटिव निकला, आत्मन के केस में किया पॉजिटिव निकला, मेरे केस में पॉजिटिव निकला, सुब्रत के देवव्रत के केस में पॉजिटिव निकला, सबके केस में पॉजिटिव निकला, तेरे ही केस में नेगेटिव निकला। कुछ तेरे से उसको ज्यादा प्यार है। सी आत्मन स्वामी, अब इतना सिंपल सा लीडिंग क्वेश्चन नहीं आंसर कर पा रहे हैं, तो उसमें कौन सा जीन के लिए RH होगा? डी ना C और E सी में ना से ई, कोई। C और E बस। में से कोई। तो आई तो Yes, sir. ये ही इज वन ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन्स जिसमें RH तो है बट D वाला नहीं, वो C या फिर आइदर E है। C वाला होगा या E वाला होगा। तो इसलिए जब ये प्रॉब्लम अराइज करेगा तो फिर डॉक्टर एंटी C से या एंटी E से चेक करेंगे। ओके, पहले क्यों नहीं किया? तो क्योंकि पहले कॉमन वाला ट्राई कॉमन करेंगे। है। पहले तो हम जनरल वाला करेंगे ना, तब ये अगर रेयर नहीं है। हुआ फिर C और E। जिसमें मेजॉरिटी का होता है, अगर ये रेयर है तो हम क्या करें? समझे कि नहीं? चलिए, आया समझ? देख रहे हो, Yes, sir. ये सब कैरेक्टरिस्टिक जेजेस क्लास का डिटेल्स है, नो आलू कालू। चलिए, तो अब मैंने एक बहुत बड़ा शब्द बोल दिया, मेंडेलियन जीन। ओके, तो मेंडेलियन जीन का मतलब क्या है? सो इसका मतलब है, इफ द जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन इज DD या D स्मॉल d, he or she is क्या? RH पॉजिटिव। प्लस। ओके, Yes, sir. उसी तरह से if the genotype the person is small d, he or she is RH क्या? Negative. नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो ये है मीनिंग। Yes. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मेंडेलियन डोमिनेंस। क्योंकि अभी हमने एबीओ में क्या देखा, तो एबीओ मेंडल को ओबे नहीं करता। अब यहां हम एक केस करेंगे। ओके, केस 1। ओके, नाउ वी विल टेक ए केस नंबर 1। उसमें हम लोग लेंगे that RH positive male DD marries an
RH negative girl. Small d, small d. ओके, तो वो है स्मॉल डी स्मॉल डी। एरिस्टोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये जो डी है उसको हम RR भी लिख सकते हैं या RH प्लस भी लिख सकते हैं। कोई शक? No, sir. तो उसी तरह से इधर हम उसको स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, RH माइनस भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? अब तो इससे क्या है, तो नाउ व्हाट हैपन, तो अब इसका गैमेट्स क्या होगा? सो इसका गैमेट इज सपोज D कैपिटल डी एंड इसका गैमेट क्या होगा? स्मॉल डी। Small d. इसका गैमेट है स्मॉल डी। नाउ अब ये जो D एंड D गैमेट हुआ, अब इनका मिलन से एक बेबी प्रोड्यूस आरएच पॉजिटिव बेबी फॉर्म्ड होगा। समझ में आया? सो अब हम लोग बनाते हैं एक सुंदर सा डायग्राम। नाउ ये जो है एक सुंदर सा पर लेडी है, ओके, एंड वो दांत दिखा रही है। क्यों दांत दिखा रही है? बिकॉज शी इज गोना हैव अ बेबी। ओके, तो ये सपोज वो लड़की है, ओके, एंड दिस इज द यूट्रस एंड उसके अंदर एक बांका छोरा प्रोड्यूस हो रहा है, 2-4 बाल है, बट उसके माथे में शिकन है। एंड दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज द प्लेसेंटा। अब इसके माथे में शिकन क्यों है? खुश है पर माथे में शिकन है। क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ है वो डी है एंड वो खुद क्या है? वो डी Capital. स्मॉल डी है, RH पॉजिटिव। तो अब ये जो RH पॉजिटिव है, माँ इसको नहीं पहचानती। समझ रहे हो? तो ये एक तो बड़ा Yes, sir. टेंशन Yes, sir. सिचुएशन से। ये लेजिटिमेट माँ है, माने ये लीगल बच्चा है, इसलिए हम बिंदी एंड सिंदूर लगा देंगे, ठीक है, एंड कान में बाली भी लगा देंगे, मंगलसूत्र भी लगा देंगे, ठीक है। सो ये लीगल बच्चा है, अब इलीगल इधर उधर का बच्चा नहीं है। सो नाउ इधर हम क्या लिखेंगे? सो इन दिस केस an RH positive fetus is found in an RH negative mother। समझ रहे हो? तो मदर क्या है? RH नेगेटिव है एंड फीटस RH पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो ए potential stranger is developing inside the mother's womb। समझ रहे हो? एक खतरनाक शत्रु पनप रहा है। But if there is no pregnancy complications, समझ रहे हो? अगर कोई प्रेगनेंसी में इंजरी नहीं हुआ तो the first child सक्सेसफुली बॉर्न हो गया। is born क्या? Normally. नॉर्मल। नॉर्मली।
as the RH factor is present on the fetal RBC membranes and cannot cross the placental barrier. Barrier. Okay. Yes. So the mother's immune system fails to recognize the threat. समझ रहे हो? अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, जो बच्चा है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बट मां नेगेटिव है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आरबीसी है ये एक रिजिड सेल होता है, वो आपके प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए बच गए। ओके, इसीलिए बच गया। एंड जो फर्स्ट चाइल्ड है वो नॉर्मली डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद नहीं ड्यूरिंग होगा। डिलीवरी हम लोग क्या करते हैं, उसका अम्बलिकस करेंगे कट करके उसको भेज देंगे बाहर सफाई करने के लिए। अब पीछे रह जाएगा कौन, Fetal RBC. एंड अम्बलिकस। तो प्लेसेंटा एंड अम्बलिकस पीछे रह जाएगा। अब उस अम्बलिकस में या प्लेसेंटा में कुछ फीटल आरबीसीज रह जाएंगे, है कि नहीं? Yes, sir. अब जब प्लेसेंटा को फेंकेगा मां का बॉडी, तो there is no guarantee, okay, that everything will go out. So during delivery, the child is removed and taken for care. उसको ले गए, okay, but during the expulsion of the decidua fetalis, वो डेसिडुआ मतलब रिमेन्स, तो बच्चे का जो रिमेन्स है उसको फेंकते समय, but during the expulsion of the decidua fetalis, some fetal RBCs may remain behind. ओके, अब ये कहाँ चले जाएंगे? They enter into the mother's blood circulation. Okay, so they enter into the क्या? Mother's blood circulation. ब्लड वो सर्कुलेशन। माँ के अंदर चले जाएंगे। Now, these RBCs, these left behind extraterrestrials, okay, these left behind क्या? Okay, these left behind RBCs have क्या? RH antigen and are detected by the Mother's immune system. इम्यून सिस्टम ऑफ मदर। immune system. तो माँ का इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है। The mother's immune system generates an immune response against it and destroys these fetal RBCs. Also,
एंटी क्या बन गया अभी? एंटी डी। D, small d. Antibodies are produced along with memory cells. ठीक है, तो मेमोरी सेल्स आ गया. नाउ anti-D antibodies are short-lived. उसका कोई टेंशन नहीं है. Anti-D antibodies are short-lived, but the memory cells are long-lived and may persist for Decade. 10 to 15 years. Yes. Okay, so if there is any other pregnancy from the same husband, और आजकल कलयुग हो गया भैया, कुछ और भी हो सकता Any RH है, positive. or Any RH any other Other RH positive. RH positive male. Okay, the subsequent children will again be क्या? RH RH positive. 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 ठीक है. Now if there is some minor problems, okay, and the RBCs of fetus are recognized by the memory cells, तो क्या होगा? Immediately an immune response is क्या? Generated. ठीक है, तो मेमोरी सेल्स ने अगर उसको पहचान लिया कि ओए सुब्रत आवतरास बे रायता ओ चकलो हॉकी ओए, तो चकलो हॉकी इज द फेमस डायलॉग ऑफ जेजेस, समझे कि नहीं? तो इसलिए उठा लो हॉकी एंड पीटो सुब्रत को, समझ में? सो इफ देयर इज माइनर प्रॉब्लम्स, okay, if there is some minor problems and RBCs of the fetus are recognized, क्योंकि देखो इस केस में भी बच्चे का RBC आ नहीं सकता है कि नहीं, तो like that, तो इसीलिए अगर आ नहीं सकता, हाँ, if there is some minor problems and the RBCs of the fetus are recognized by memory cells, immediately an immune response is generated. These memory cells will undergo clonal selection and produce B plasma cells, and they will rapidly produce क्या? D. antibodies and destroy Troy. the mature RBCs of the fetus. Fetus. This condition is referred to as क्या? Erythroblastosis fetalis. Hemolytic Yes, sir, hemolytic disease. disease. भूल गए हो अंकल, hemolytic disease of newborn, क्योंकि आरबीसीज मर गया है, तो Yes, sir. Yes, sir. hemolytic disease of newborn बोला जाता है. Only those RBCs survive which are immature erythroblasts. Blasts. Okay,
क्यों? एज देयर इज नो मार्कर प्रोटीन। अभी जो आत्मन है वो उनके घर का राजा होने वाला है, तो राजा का मुकुट क्यों नहीं पहनता है? बोलिए, व्हाई डज हुआ नॉट नहीं है अभी तक। यस, अभी वो मुकुट कौन पहन रहा है? उसका डैडी। पापा। जब आत्मन होगा तब पहनेगा बेटा, अभी तो अंडे से निकले हो, थोड़ा सीख लो युद्ध, फिर मुकुट भी पहन लेना। समझ में आया? तो मैच्योर होगा तो मार्कर मिलेगा। तो ओनली दोज आरबीसी सर्वाइव व्हिच आर इमैच्योर एरिथ्रोब्लास्ट्स। दिस कंडीशन is referred to as erythroblastosis beta। Vitalis. समझ रहे हो? इसका मतलब Yes, sir. जो बच्चा है उसके ब्लड में कौन सा आरबीसीज है? बोलिए, एरिथ्रोब्लास्ट। These do not transport gas also, so these children are born dead। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसको जाके अच्छे से देख लेंगे, इसका डिस्कशन कल करेंगे क्योंकि Sure, आपका sir. दूसरा क्लास का टाइम हो गया है।